हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हिंदी सब्जेक्ट में वैसे तो हमारा सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और ग्रामर में भी जितने भी टॉपिक आप लोगों को एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सभी हो चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा रिवीज़न टाइम चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ग्रामर का रिवीज़न करा रही हूँ। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के बाद मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो है सब चैप्टर या पोएम से रिलेटेड वो भी बताने वाली हूँ। और रिटन सेक्शन में भी रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग जो भी टॉपिक्स है, जितना भी वक्त मिलेगा हम रिवीज़न करेंगे ही। तो आज कल लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर, हिंदी ग्रामर में विशेषण इस टॉपिक पे अभ्यास किया। अब आज हम एक नया टॉपिक का अभ्यास कर रहे हैं, कर्तृवाचक संज्ञा। संज्ञा तो हम जानते ही हैं, बराबर। अब संज्ञा हम किसे कहेंगे कि किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, बराबर। तो कर्तृवाचक संज्ञा क्या है वो हम देखते हैं। अब कर्तृवाचक संज्ञा से रिलेटेड प्रश्न आपको परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे। आपको एक शब्द दिया गया होगा और उस शब्द का आपको कर्तृवाचक संज्ञा में रूपांतर करना है, यानी बनाना है। या तो फिर आपको वाक्य दिया गया होगा और उसमें से आपको कर्तृवाचक संज्ञा पहचाननी होती है। तो इस दो तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले तो कर्तृवाचक संज्ञा क्या है, किसे कही जाती है, वो हम देखते हैं। तो कर्तृवाचक संज्ञा, हम अलग अलग संज्ञाओं से वाकिफ़ है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ओके। उसी अब संज्ञा का ये एक और प्रकार है विशेष। इस प्रकार में वाक्य में हमें कर्ता का, इस रूप से उस वाक्य के कर्ता का बोध होता है, ओके। तो इसी को हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे हमें वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट, जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है, उसका बोध जब हमें होता है तो उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की जिस रूप से पता चले कि वही कर्ता है, वाक्य का कर्ता, सब्जेक्ट, उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए, मनोहर लाल इस पत्र का संपादन करेंगे। अब अगर इसमें कर्तृवाचक संज्ञा में रूपांतर करना है तो मनोहर लाल इस पत्र के संपादक बनेगी। संपादक यानी वाक्य के कर्ता। क्रांतिकारी विद्रोह कर बैठा, क्रांतिकारी विद्रोही बन गया। विद्रोही क्या हुआ, कर्तृवाचक संज्ञा। वो पूजा पाठ में आस्था रखता है, वह पूजा पाठ के प्रति आस्थावान है। आस्था रखने वाला आस्थावान। नाव चलाने वाला है नाविक। आई बात समझ में। तो इसी को कहा जाता है कर्तृवाचक संज्ञा। अब ऊपर के जो भी वाक्य हमने देखे, संपादन करने वाले को संपादक, विद्रोह करने वाले के लिए विद्रोही, आस्था रखने वाले के लिए आस्थावान, नाव चलाने वाले के लिए नाविक, इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यही सारे शब्द जो है वो क्रिया करने वाले कर्ता का हमें बोध करवाते हैं। आई बात समझ में। तो इसी को हम कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। लेखन करने वाला लेखक, पठन करने वाला पाठक, गायन करने वाला गायक, है ना। उसी तरह उपकार करने वाला उपकारी, हित चाहने वाला हितैषी, विज्ञान का जानकार वैज्ञानिक, ओके। नाटक करने वाला नाटककार, गीत लिखने वाला गीतकार, भूलने वाला भुलक्कड़, नृत्य करने वाला नर्तकी, पूजा करने वाला पुजारी। तो इसी को हम कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। देखिए,
टॉपिक बहुत आसान है, अच्छे से अगर अभ्यास किया जाए तो आप इजीली इसको समझ पाओगे। तो यह बच्चों ये एक टॉपिक जो है कर्तृवाचक संज्ञा ये पूर्ण होता है। आप लोगों को वीडियो ध्यान से सुनना है और अगर आपने व्याख्या या उदाहरण नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए। स्टैंडर्ड 10th में भी मैंने भेजा है और स्टैंडर्ड 9th में भी मैंने आप लोगों को वाक्य लिखवाए हैं, व्याख्या भी लिखवाई है, वाक्य भी लिखवाए हैं और उसमें कर्तृवाचक संज्ञा के नीचे अंडरलाइन कीजिए। इस तरह का आपको मैंने फ़ोटो ग्रुप में भेजा है, तो आप फिर से इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कर्तृवाचक संज्ञा खत्म होता है। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।